नमस्कार दोस्तों, मैं मौजूद हूँ फिर से एक बार आपके सामने एक नए मुद्दे के साथ। मुद्दा सीधा है, सरल है और सजग भी है। हो सकता है कि आपके जहन में ये आ रहा हो कि भारत के गृह मंत्री अब तक कहाँ गायब थे और कहाँ हैं इस समय, क्या कर रहे हैं इस समय। तो जानकारी के लिए हम आपको बताएं कि वर्तमान समय में मौजूदा वक्त में अमित शाह इस समय बंगाल में है। वही बंगाल जो बिहार से सटा हुआ है। बिहार में चुनाव समाप्ति की ओर है और 2021 में चुनाव लगा हुआ है बंगाल में। हालांकि चुनाव की तैयारियों को लेकर के सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि अमित शाह गृह मंत्री हैं जो वहां पर मौजूदगी अपनी दस्तक दे रहे हैं। कई सारी ऐसी बातें हैं, इनके बारे में बताना किसी से छिपा नहीं है और कोई नई बात नहीं है कि वोट की चोट को मारने के लिए ये धार्मिक भावनाओं से खेलना बखूबी से जानते हैं। यूपी की सियासत में राम मंदिर हो, कृष्ण मंदिर हो या अन्य मंदिर हो, खूब जोड़े, हालांकि शिलान्यास भी हो गया, लेकिन अब बंगाल में जाने के बाद में ये सीधे तौर पर रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों का नाम यूज कर रहे हैं। नहीं भूल रहे हैं धार्मिक भावनाओं से बंगाल के लोगों को जोड़ना। उनको एक नब्ज पता है कि दो चीजें ऐसी हैं कि धार्मिक भावनाओं से आदमी खेल सकता है और कोई बड़ा नेता अगर किसी छोटी जाति के घर या किसी गरीब के घर खाना खा लेता है तो उस गरीब कम्युनिटी का वोट बैंक मिल जाता है। वही एक मथुआ परिवार है, मथुआ परिवार के साथ इन्होंने खाना खाया, वहां के विधायक ने खाना खाया और कई सारी उनके साथ बातें भी की, शेयर की। इससे क्या जाहिर होता है? सीधे तौर पर जाहिर हो रहा है कि वोट बैंक का खेल है साहब। क्या आपको नहीं लगता है कि 50-50, 100-100 गाड़ियों का काफिला चलने वाला व्यक्ति क्या ऐसे छोटे व्यक्तियों के घर आम समय में खाना खाएगा क्या? नहीं। वो सीधे तौर पर खेल सियासत का है, खेल कुर्सी का है, खेल सत्ता का है, खेल वोट बैंक का है। हालांकि ये बातें अलग है। फिर इनकी एक चुनावी जनसभा होती है, चुनावी जनसभा का ये भाषण सुन लीजिए जरा, कैसे तंज कस रहे हैं पत्रकारों पर, यानी कि पत्रकारों की हंसी पर भी लगाम लगाने की कोशिश अमित शाह की दिख रही है। सुनिए जरा। ये सभागार के अंदर बहुत सारे पत्रकार हैं। जब प्रेस क्लब के हॉल के अंदर मैंने 22 सीटें कही थी, आपके चेहरे की मैंने मुस्कान देखी थी। इस बार आप नहीं हंसते हो, इतना अच्छा है, क्योंकि 18 सीटें हम जीत चुके हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं कि इस बार मुस्कुराने का टाइम मेरा है। 200 से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार बनाने जा रही है और यहां पर तृणमूल का शासन समाप्त होने जा रहा है। ये बंगाल की जनता का मिजाज है मोदी जी के प्रति। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जब पिछला चुनाव हुआ था तो आपके चेहरे पर हंसी थी, इस बार चुनाव में आपकी हंसी गायब है। हालांकि ये आपके हंसने की बात नहीं है, ये मेरे हंसने की बात है, ऐसा स्वयं बोला है इन्होंने। क्या मायने निकलते हैं, क्या अर्थ निकलते हैं इसके? हालांकि ये वीडियो था, ये उनके जनसभा का है, प्रेस वार्ता का है और भी कई मुद्दे रहे, इन्होंने बात की, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर ना कह करके घुमावदार बातों को पत्रकारों के सामने पेश किया। यानी कि बंगाल के पत्रकारों को, बंगाल की मीडिया को भी पता चल रहा है कि इस बार सन्नाटा सा दिख रहा है, लेकिन झूठी हंसी के मायने बखूबी से पेश किए जा रहे हैं, बखूबी से गढ़े जा रहे हैं बंगाल में। कई सारी बातें हैं। अगर हम बंगाल की बात करें तो लोकसभा में 42 सीटों में 18 सीटें जीती थी। किसने? बीजेपी ने। लेकिन वहीं अगर विधानसभा की बात करें तो 294 सीटें जीती थी, बनी हुई है वहां पर, और 2021 में चुनाव लगा हुआ है। 2016 के चुनाव की अगर हम बात करें तो किसको क्या मिला था? तो टीएमसी को 294 में से 211 सीटें मिली थी, लेफ्ट को वहीं पर 33 सीटें, कांग्रेस को 44 सीटें और बीजेपी को मात्र 3 सीटों से ही अपना गुजारा करना पड़ा था। हालांकि लोकसभा 2019 के चुनाव में बीजेपी को कई सारी उम्मीदें दिखाई दी, जहां पर बीजेपी को 128 सीटें मिली, वहीं पर लेफ्ट को 0 मिली और टीएमसी को यानी कि तृणमूल कांग्रेस को 158 सीटें मिली और कांग्रेस को मात्र 8 सीटें। हालांकि 2021 में फिर से चुनाव लगा हुआ है। चुनाव के बाद चुनावी गहमा गहमी दिख रही है। बिहार में तो अपने आप में नीतीश कुमार शब्द बोल ही रहे हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, लेकिन वहीं पर नीतीश कुमार का जो एक
बयान जारी हुआ था, एक भाषण तैयार हुआ था कि उन्होंने साफ तौर पर बोला कि जो लोग घुसने की तैयारी कर रहे हैं उनको हम घुसने नहीं देंगे। जो ऐसी कई सारी अफवाहें फैला रहे हैं, कौन फैला रहा है? हालांकि ये उनके व्यक्तिगत विचार थे जो उनको लगता है, लेकिन जो बीजेपी की रणनीति है 2021 की और जो वर्तमान की, वो साफ तौर पर तय हो गई है कि छोटी जातियों के घर खाना खाना, गरीब लोगों के साथ खाना खाना, उनकी भावनाओं के साथ खेलना, उनके भावनाओं को अपने साथ जोड़ना, वोट बैंक लेना और फिर गायब हो जाना। देखा होगा आपने सीधे तौर पर कि जो वोट बैंक है वो सबसे ज्यादा अगर बात करें तो निचले इलाके से ही आते हैं। ये पिछले कई ऐसे आंकड़े हैं। वहां पर इन्होंने 1 से 2 भाषण भी दिए, बोले कि सीएए के मुद्दे पर हम कानून लागू करना मेरा ये संकल्प है। ममता पर सीधे तौर पर बोले कि राजनीतिक हत्याओं का श्वेत पत्र जारी करें। ये इनके कई सारे मुद्दे रहे, व्यक्तिगत तौर पर उनके रहे और सामाजिक तौर पर भी रहे, जो खुलकर सामने आएंगे। 3 प्रमुख नामों के नाम लिए, चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद। इन 3 ऐसे नामों पर राजनीति खेली जा रही है अब बंगाल में। हालांकि ये बंगाल के लोग अब तय करेंगे कि किस मुद्दे पर बात करेंगे, विकास के मुद्दे पर बात करेंगे या आध्यात्मिक भावनाओं से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करेंगे। नमस्कार, फिर से हम एक बार आपके सामने हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। एक बार वीडियो फिर से देखिए, अमित शाह का तंज कसता हुआ बयान वाला। आंगुलोकन अगर करते हैं, उसका एक असेसमेंट लेते हैं, जायजा लेते हैं, तो ये निश्चित रूप से मैं आपको कहता हूं कि आने वाले चुनाव में बंगाल में हम 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। 200 सीटों। ये सभागार के अंदर बहुत सारे पत्रकार हैं। जब प्रेस क्लब के हॉल के अंदर मैंने 22 सीटें कही थी, आपके चेहरे की मैंने मुस्कान देखी थी। इस बार आप नहीं हंसते हो, इतना अच्छा है, क्योंकि 18 सीटें हम जीत चुके हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं कि इस बार मुस्कुराने का टाइम मेरा है। 200 से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार बनाने जा रही है और यहां पर तृणमूल का शासन समाप्त होने जा रहा है। ये बंगाल की जनता का मिजाज है, मोदी जी के प्रति बंगाल की जनता का विश्वास है और मोदी जी को बंगाल की जनता का आशीर्वाद है। जिस जनता ने लोकसभा में इतना अच्छा प्रतिसाद दिया है, वो जनता बंगाल के भले के लिए भी हमें जरूर एक मौका देगी, इसका मेरा भरोसा है।